बड़ी खबर आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद कोर्ट जाने को कहा। जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था मुस्लिम पक्ष, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के गर्भगृह में पूजा करने की अनुमति दी थी, और इसी अनुमति का विरोध करते हुए ज्ञानवापी मामले में जब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर सुनवाई करने से मना कर दिया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि जब बीते दिन जिला कोर्ट की तरफ से ये के लिए मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। क्या कुछ पूरी जानकारी बताइए। ये बिल्कुल दिव्या, देखिए जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष को आज जिस झटका लगा है, ये कहीं ना कहीं बड़ी चीजें हैं। क्योंकि जिस तरीके से व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष को झटका लगा, तो यहाँ पर जिला जज की कोर्ट को चैलेंज करने के लिए वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नकारते हुए हाई कोर्ट जाने की बात कही। तो उसके बाद मुस्लिम पक्ष में ये कहीं ना कहीं चीजें लेकर के बड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं ये चीजें उनको झटका, क्योंकि साफ तौर से एक बार और भी गए थे हाईकोर्ट जिला जज की कोर्ट को चैलेंज करने। तो उसी समय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि अगर जिला जज की कोर्ट से अगर कुछ भी होता है तो आप हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हुई और मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है जी। अब इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इसके बाद मुस्लिम पक्ष का अगला कदम क्या होने वाला है लवकेश? बिल्कुल, देखिए उनके जो मुस्लिम पक्ष के वकील है रात में ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। रजिस्ट्रार आवास पर जाकर तत्काल सुनवाई की उन्होंने मांग की थी, लेकिन रजिस्ट्रार ने गुरुवार सुबह 8:30 बजे मस्जिद समिति के वकील जो उनके हैं फुजल अहमद अयूब ने फोन करके सीबीआई को जो संदेश दिया था, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि आप पहले हाईकोर्ट जाइए। अब हाईकोर्ट का दरवाजा मुस्लिम पक्ष खटखटा रहा है। अब देखिए हाईकोर्ट का क्या डिसीजन होता है, हाईकोर्ट में किस तरीके से वो चैलेंज करते हैं, हाईकोर्ट किस तरीके से उस पर सुनवाई करती है, वो न्यायालय का मामला है और उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि हाईकोर्ट क्या डिसीजन देता है। लेकिन क्या जो बीते दिन जिला कोर्ट की तरफ से सुनाया गया था फैसला कि अब यहाँ पर हिंदू धर्म के लोग जो हैं वो जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्यास तहखाने में 1 हफ्ते का समय भी प्रशासन को दिया गया, तो क्या 1 हफ्ते के बाद जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो वहां जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं? 1 हफ्ते तक उन्होंने कहा था, जो जिला जज के न्यायालय ने कहा था कि 1 हफ्ते का आपको समय दिया जा रहा है कि जो नंदी भगवान वहाँ पे विराजमान है, तो उनके सामने से एक लोहे की बैरिकेडिंग जैसे होता है कि कतारबद्ध लोग जाते हैं मंदिर में जाने के लिए, तो वहाँ से एक रास्ता बनाया जाए कि श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी न हो, और उधर मस्जिद में जहाँ नमाज वो पढ़ रहे हैं तो किसी तरीके की विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो, क्योंकि नंदी भगवान के मुख की तरफ से ही रास्ता खुलना था। तो देर रात जिस तरीके से डीएम को रिसीवर बनाया गया था, डीएम और वाराणसी पुलिस कमिश्नर सुरक्षा व्यवस्था के साथ देर रात ही जो मंदिर समिति के जो पुजारी हैं उनके साथ वहां पर पहुंचे, लाल रंग का चादर उड़ा करके जो भी वहां पे त्रिशूल बने थे, जो भी हिंदू धर्म के जितने प्रतीक थे उनकी पूजा पाठ करके वहां पे पूजा शुरुआत करवा दी है। क्योंकि 1 हफ्ते का समय था, इसमें क्या कल कराए क्या आज कराए उनके ऊपर डिपेंड था। वो सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए डीएम की मौजूदगी में पुजारी के साथ वहां पर पूजा पाठ की गई है। अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 हफ्ते तक परिस्थितियां साफ हो जाए। जो पुजारी है वह नियमित रूप से वहां पर पूजा करते रहेंगे।
जी, यानी कि पूजा पाठ शुरू हो गई है। लवकेश, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर व्यास तहखाने से पूजा की पहली तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर व्यास तहखाने से पूजा की पहली तस्वीर, व्यास तहखाने से पूजा का वीडियो भी सामने आया है। 31 साल बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ हुई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद यहां पर देर रात कल पूजा पाठ की गई है। देर रात 5 लोगों की मौजूदगी में यहां पर पूजा पाठ की गई है। ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर अब सामने आई है, जहां पर व्यास तहखाने में पूजा पाठ का ये वीडियो सामने आया है। ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर 5 लोगों की मौजूदगी में देर रात यहां पर पूजा अर्चना की गई है। आपको बता दें 31 साल के बाद यहां पर पूजा अर्चना की गई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब यहां पर पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें बीते दिन जिस तरीके से जिला कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया था, प्रशासन को भी निर्देशित किया गया था कि 1 हफ्ते के भीतर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाए, बैरिकेडिंग हटाने को लेकर या फिर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसे पूरी करने के निर्देश जिला कोर्ट की तरफ से दिया गया था। और बीते दिन जैसे ही जिला कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, वैसे ही बीती रात जिस तरीके से 5 लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर पूजा पाठ की गई, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुजारी पूजा करते नजर आ रहे हैं। पुष्प चढ़ाकर, दीप जलाकर और लाल वस्त्र ओढ़ाकर यहाँ पर पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर व्यास तहखाने में पूजा पाठ की गई है और पूजा पाठ की ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। लवकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लवकेश, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि यहाँ पर बीती रात पूजा पाठ की गई है, यहाँ पर डीएम खुद मौजूद थे पूजा पाठ के दौरान, पुजारी की मौजूदगी में पुजारी ने यहाँ पर पूजा का पाठ की है, क्या कुछ अन्य जानकारी है आपके पास, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो करोड़ों लाखों श्रद्धालु और सनातनियों का 31 साल का सूखा था, वो कल कहीं ना कहीं जिला फैसले के बाद वो सूखा खत्म हो गया। और देर रात ही फैसले के बाद सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायजा करते हुए डीएम, पुलिस कमिश्नर भारी फोर्स के साथ वहां पे मंदिर पहुंचे। जो लोहे की बैरिकेडिंग से जो घेरा हुआ था व्यास जी का तहखाना, उस तहखाने में मंदिर सहित 5 लोगों की मौजूदगी में वहां पर, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी जो कि कस्टोडियन बनाए गए हैं, उन्होंने बताया कि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की गई, आरती उतारी गई और पूजा में बड़ी सुरक्षा के बीच की गई। पूजा से पहले व्यास जी के जो तहखाने के आसपास के लोहे के बैरिकेडिंग को हटाया गया था, तो सबको हटा करके कल पूजा शुरू हो गई है। और सुरक्षा व्यवस्था के एहतियात से कि नमाजियों को किसी भी तरीके को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सुबह भी तस्वीरें देखी गई। और जो ज्ञानवापी मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ था, वहां पर जो सनातनी है वो काफी उत्साह में उत्साहित नजर आए, खुशी का माहौल था। अब ज्ञानवापी मस्जिद की जगह ज्ञानवापी मंदिर का बोर्ड, जो एरो का निशान होता है, जो दिशा दिखाई जाती है, वो लगा करके तो डीएम की मौजूदगी में यह पूजा संपन्न की गई। क्योंकि अदालत का फैसला था तो उस फैसले का पालन भी कराना था, तो उन्होंने देर रात तक करीब जायजा लिया। उसके बाद जैसे ही 4 और 5 के बीच में यह फैसला आने के बाद जिला अधिकारी ने इस पर बैठक की, पुलिस कमिश्नर को बुलाया। बैठक करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया कि क्या है स्थिति, क्या परिस्थिति है, किसी भी तरीके की कोई आपत्ति तो किसी वस्तुओं को तो नहीं है, या फिर अराजकता तो किसी भी तरीके की कोई चीजें भ्रामक स्थितियां उत्पन्न ना हो। उन सब चीजों को देखते हुए जिला अधिकारी ने करीब 10 और 11 के बीच में वहां पर पहुंच करके बैरिकेडिंग को हटवाया। उसके बाद मंदिर के पुजारी के साथ जाकर के जो विधि विधान से हिंदू धर्म के साथ पूजा पाठ होती है, वो पूजा पाठ कराई। ठीक है लवकेश, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और व्यास जी के तहखाने की जो कहानी है वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। व्यास जी का तहखाना ज्ञानवापी परिसर में मंदिर भवन के दक्षिण दिशा में स्थित है। सोमनाथ व्यास का परिवार 1993 तक तहखाने में पूजा पाठ करता था। दिसंबर 1993 के बाद पुजारी व्यास जी को इस प्रांगण के बैरिकेड वाले क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया गया। बाद में पुजारी को प्रवेश करने से रोक दिया गया और इससे तहखाने में होने वाले राग भोग संस्कार भी रुक गए।